नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, महंगाई का खतरा तो बरकरार है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन आरबीआई के गवर्नर शक्ति कांता दास कहते हैं कि शायद हम कोशिश करेंगे कि इसको हम कंट्रोल कर लें। लेकिन कुछ खबरें जो मेरे पास आ रही हैं वो काफ़ी विचलित करने वाली हैं। सिर्फ एडिबल ऑयल के रेट, महंगाई तो बढ़ रही है, सिर्फ एडिबल ऑयल के रेट पिछले एक महीने के अंदर 37% इंक्रीज हो गए। सरकार ने 20% ड्यूटी लगा दी। पाम ऑयल के रेट 100 रुपये किलो थे सितंबर में, अक्टूबर में 137 रुपये हो गए, 37% का इंक्रीज है। मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल 140 रुपये लीटर था सितंबर में, इस महीने एक महीने के बाद 181 रुपये 181 रुपीज़ लीटर हो गया, 29% का इंक्रीज है। सोयाबीन ऑयल 120 रुपीज़ था, जंप होकर 148 रुपीज़ हो गया, 23% का इंक्रीज है। सनफ्लावर ऑयल, सूरजमुखी का तेल जो अक्सर हम लोग भी यूज़ करते हैं, 120 रुपये था, 120 से बढ़कर 148 रुपये हो गया, 23% का चेंज आया है। बहुत बड़ा चेंज है, एडिबल ऑयल्स का जंप होना है। इसके साथ ही टॉप यानी कि अंग्रेजी में टॉप कहा जाता है, टोमेटो ऑनियन पोटैटो टॉप कहा जाता है इसको। इनके रेट 70 रुपये से लेकर 120 रुपये के बीच में पूरे इंडिया में हॉवर कर रहे हैं। आलू, टमाटर, प्याज के रेट 70 रुपये और 120 रुपये में। सब्जियां 100 रुपये से लेकर 300 रुपये तक चल रही हैं, 100 से 300 रुपये किलो के बीच में चल रही हैं। दालें भी करीब 250-300 रुपये किलो हैं सारी की सारी। तो सिर्फ एक क्या कहते हैं कि ले दे के गेहूं और चावल हैं जो इस टाइम 40-50 रुपये किलो के आसपास चल रहे हैं। बाकी तो सब चीज़ें इस समय महंगाई की मार से हमारा बुरा हाल है। दवाइयों के रेट देखो, डॉक्टर के रेट देखो, ट्रांसपोर्ट के रेट देखो, मोबाइल के रेट अभी इसी साल 25% बढ़े, 25% बढ़े हैं सबके, 25 से 30% बढ़े हैं जबकि कहा जाए। लेकिन ये सारी की सारी महंगाई कहीं भी जो सरकारी महंगाई है जो अभी 5.5% बताई जा रही है उसमें रिफ्लेक्ट ही नहीं करती। बिजली के रेट बढ़े हुए हैं भाई, पेट्रोल के रेट बढ़े हुए हैं, लेकिन कोई चीज़ इसके अंदर रिफ्लेक्ट नहीं करती है। तो अब जो मर्जी कहें शक्ति कांता दास की, हाँ दबाव बना हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां ऐसी हैं, कई समस्याएं हैं और देश में महंगाई और ग्रोथ का सामंजस्य तो बना है, लेकिन उम्मीद है कि महंगाई पे काबू पा लेंगे। लेकिन ये उम्मीद वाली बात जो है, ये तो एक किस्म से कहा जाता है वो सरकारी स्टेटमेंट होता है ना, हमें उम्मीद है ऐसा होगा, हमें उम्मीद है ऐसा होगा, तो उससे कुछ हमारे जो इकॉनमी है क्या उसके ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। राहुल गांधी जब एक नाई की दुकान में चले गए थे, हेयर ड्रेसर की दुकान पे, गरीब था बेचारा, उससे बाल वाल ठीक करवाए उन्होंने, कटिंग करवाई कुछ वहाँ पर, तो उससे पूछा भी क्या चल रहा है, कहता है कि कुछ भी पैसा नहीं बच पाता है, जो छोटा मोटा मिलता है सारा खर्च हो जाता है, ढंग से रोजी रोटी भी नहीं चला पा रहे हैं हम, ढंग से खाना भी नहीं खा पा रहे हैं, जो बाकी चीज़ों को तो छोड़ दो। ऐसे बुरे हालात है महंगाई के कारण। लेकिन बस ये है कि हिंदुस्तान का एक वर्ग है जो 4-5 करोड़ का वर्ग है जिसके पास अथाह पैसा है, इतना पैसा है कि पूछो मत। लेकिन बाकी जो 135 करोड़ लोग हैं उनके पास कुछ नहीं है और वो मर रहे हैं। और नेस्ले के सीईओ ने जो कल एक टिप्पणी की है कि मिडिल क्लास बहुत तंगी में है, मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा तंगी में है, ये शब्द अपने आप में सब कुछ कह देते हैं। शुक्रिया आपका।